जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को बीएमसी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने 5 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूं। आप सभी लोग यदि इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इससे पहले 1 से 5 तक सारी वीडियो देखें और उन्हें समझें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपका टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है। कल तक पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या को भाग दे रहे थे तो नीचे वाला संख्या को 2 भाग में तोड़ रहे थे, 3 भाग में तोड़ रहे थे और उनका HCF 1 आना चाहिए ऐसा तोड़ रहे थे, फिर भाग दे रहे थे और शेष दोनों तीनों से बराबर बराबर करके निकाल रहे थे। आइए उससे आगे हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन यदि दे दिया जाए, पहले एक चीज़ सिखा देते हैं, उसके बाद उस चीज़ को समझेंगे। ऐसा दिया जाए कि 4 4 और इस तरीक़ा से आपसे कहे कि 9 टाइम्स है और डिवाइड करने के लिए आपको कह रहा है कि 10 से डिवाइड कीजिए, तो क्या रिमाइंडर आएगा? इसको 11 से करते हैं और ये 10 कर देते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या होंगे, इसीलिए हमने इसे 11 कर दिया और ये 10 कर दिया। ये जब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ रहेगा कि जो प्राइम संख्या होगा उससे ये कम होगा, उससे एक कम होंगे। और ऐसी सिचुएशन में हमसे पूछ दिया जाए कि इसका रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा, तो ऑलवेज और ऑलवेज 0 ही आंसर आएगा और कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो आइए इस चीज़ को हम समझाते हैं कि कैसे हो जाता है और एक दो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 5 5 और इस तरीक़ा से आपसे क्वेश्चन में दे दे कि ये 12 टाइम्स है और इसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है कि 13 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 यानी 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो आई बात समझ में? तो आइए आगे एक दो और बताते हैं आपको। ऐसे ही दे दिया जाए कि 7 7 और इस तरीक़ा से 16 टाइम दे दिया जाए, तो 16 टाइम दे दिया जाए। अब हमें कहे कि 17 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर आएगा? तो जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हम बता कर आए हैं कि हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि 0 आ रहा है। लेकिन हम चलिए एक इक्वेशन जो फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर भी, थर्ड नंबर जो कहिए वो कर सकते हैं, लेकिन एक हम आपको समझाते हैं कि 0 कैसे आ जा रहा है। इस चीज़ को, इसको मिटाते हैं। आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे विस्तार रूप से में सजाना, विस्तारित करें, उस चीज़ को समझिए कि क्या होता है। कि जैसे यहाँ 1 दिया जाए तो आप कहिए कि ये वो 1 होगा। यहाँ पे डबल 1 दिया जाए यानी 11 दे दिया जाए तो आप कहिए कि 10 + 1। ऐसे हम विस्तार रूप में सजाते थे। इस तरीक़ा से दे दिया जाए कि यहाँ 3 1 है तो आप कहिएगा कि 100 + 10 और +1 111 होगा। इसी तरीक़ा से 4 1 दे दिया जाए 1011 तो आप कहिएगा कि पहले 1000 + 100 + 10 + 1 होगा। इसी तरीक़ा से हम कहें कि 5 1 है तो आप कहिएगा 1 पर 4 0, 4 अंक है तो 4 0, फिर 1 पर 3 0, फिर 1 पर 2 0,
फिर एक पर एक जीरो और लास्ट में 1। इस तरीक़ा से हम विस्तार रूप में सजाते थे। बचपन में आप लोग ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लीजिए, अभी समझ लीजिए कि हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप चेक कीजिए, एक है, 10 प्लस 1 11, इसी तरीके से 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111, फिर 1000 प्लस 100 1000 यानी 1100 प्लस 10 1110, फिर 1111। देखिए 1111, इस तरीक़े से ये चीज़ विस्तार रूप में लिखा हुआ है। आपको ये जो चीज़ दिए हुआ है, इस चीज़ को लिखने का तरीका हम बताते हैं कि आप कहिएगा कि यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप कितना दूर में लिखिएगा। इस चीज़ को लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसको आसान तरीक़ों में लिखने का चीज़ हम सिखाते हैं कि कैसे आसान में लिखिएगा। आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। एक 10वीं कक्षा में आप लोग चीज़ पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी। उसी समांतर श्रेणी से एक स्टेप ऊपर होता है गुणोत्तर श्रेणी, यानी जीपी इंग्लिश में कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस चीज़ में एक फार्मूला आता है, ये जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। फ़िलहाल हम एक फार्मूला लेते हैं उसका, और उस फार्मूले को लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप समझते चलिए कि क्या होता है। जीपी में क्या होता है, ए आर स्क्वायर ARQ, इस तरीक़ा से आगे बहुत सारे पद दिए रहते हैं, और इन पदों का योगफल हमको कह दिया जाए कि निकाल कर दिखाइए। तो आप लोग जानते होइएगा, यदि पढ़े होइएगा, तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, यानी जो दोनों में अनुपात हो, माने हर पद के लिए वो अनुपात का काम करता हो। इसमें एन के मतलब होता है लास्ट नंबर, टोटल नंबर। अब इसमें जो है कहिएगा कि ए क्या है, तो यही प्रथम पद जो है ए है। ए क्या है, तो जो प्रथम पद है वो ए है। अब हमसे पूछ दिया जाए कि ये आर क्या है, तो आर जो है हर एक पद के आगे वाला पद, यानी प्रथम के एक पद आगे द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देंगे, तो आप कहिएगा कि यहीं से वो आर निकलता है। या तृतीय पद को द्वितीय पद से भाग दीजिए, ए आर स्क्वायर को ए आर से भाग दीजिए, तो ए से ए कटेगा, आर है एक पावर, ऊपर में 2 पावर है, भाग में पावर घटता है, 2 पावर में से 1 पावर घटेगा तो 1 बचेगा, तो आर का पावर 1। यहाँ से भी कहिएगा कि आप आर ही निकालिएगा। इस तरीके से आगे कहीं भी निकालिएगा तो आपको आर ही निकलेगा। और हम आपको हमेशा से बताते चले हैं, गणित की दुनिया में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि बड़ा वाला नंबर लेकर काम ना करें, छोटा नंबर के साथ काम कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए, इस चीज़ में जब आपको सम निकालना होता है, जो सम का फॉर्मूला होता है, इस सम का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को देखिए, a इंटू आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे और हम सीखेंगे। देखिए, एक ये लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ये इसलिए लिए कि इसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा पद है, इसलिए ज़्यादा अच्छा समझ में। आप कहें तो हम ये भी ले सकते हैं। चलिए यही लेते हैं, इसी चीज़ को हम सोल्व करके आपको सिखाते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि ए है, तो कहिएगा ठीक है, ए कह दिए। अब इससे इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंड पद है, ये थर्ड पद है, माने ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, थर्ड, फोर्थ, इस तरीक़ा से। तो कहिए कि आर बताइए, तो कहे थे कि इसके बाद, यानी फर्स्ट पद के बाद वाले पद में हम भाग करेंगे पहले वाले पद से। तो भाग कीजिए 10 में 1 से, तो जब आप कहिएगा कि A1 हुआ, आर कितना कहिएगा कि कहिएगा कि आर 10 हुआ, आर कितना हुआ 10 हुआ। तो इस तरीक़ा से जब आप कह दिए कि आर 10 हुआ, तो कहिए कि एन कितना हुआ, तो नंबर ऑफ पद कितना है बताइए, 1 2 3 4, तो कहिएगा कि एन आपको
4 पता हुआ। चलिए उस सूत्र का प्रयोग करते हैं, a इंटू आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब देखिए a कितना आपको दिया है 1, r कितना दिया हुआ है तो कहिएगा कि 10, n कितना दिया हुआ है तो कहिएगा कि 4 -1 और डिवाइड करना है 10 -1 से। अब देखिए यहाँ पे a 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1 से गुना कीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 10 का पावर 4 है, यानी आप कहिएगा कि इस पर हमें 1 पर 4 जीरो ही 10 का पावर 2 3 4 जीरो ही 10 का पावर 4 होता है। अब -1 करना है तो -1 कीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 10,000 में से 1 घटा दीजिएगा तो कहिएगा 9,999 डिवाइड बाई 9। अब 9 से काटिए इसको तो कहिएगा कि 1 1 1 और 1, कितना आपका सम आया तो कहिएगा कि 4 गो 1 यानी 1111 आया। देखिए तो वही चीज़ डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ था कि नहीं कि 1111 को ही इस तरीक़ा से लिखा था। अब इन सब का योग करेंगे तो हमें इस फार्मूला से ये हमारा आ गया। तो जब कभी भी ऐसा लिखा रहे तो इस चीज़ को हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं और इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यही चीज़ हम समझा रहे थे। आगे देखिए इसका उपयोग कैसे होंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्या समझा दिए, चलिए इस चीज़ के लिए समझाते हैं कि क्या होता है। अब जो क्वेश्चन दिए हुआ है ऊपर में, इस क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिए हुआ है 4 4 4 इस तरीक़ा से दिए हुआ है कि 10 टाइम यानी 10 टाइम्स दिए हुआ है, यानी 10 बार 4 4 आएगा। तो अब देखिए अब कह रहा है कि 11 से डिवाइड कीजिए। पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होगा। आपसे हम ये कहें कि इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, अब कहिए कि 1 1 इस तरीक़ा से 10 टाइम्स नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं होगा तो कहिए कि होगा। क्यों? क्योंकि 4 से यहाँ गुना कीजिएगा तो अब देखिए 4 गुने 1 इसका मतलब क्या होता है 4। इस तरीक़ा से हम कहें कि 4 गुने 11 तो क्या कहिएगा कि 44। इसी तरीक़ा से कहें कि 4 गुने 1 1 1 10 टाइम है तो ये 10 टाइम जो होगा ये 1 4 के रूप में बदल जाएगा। वही चीज़ यहाँ हम ऐसे 4 4 था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से 11 से। अब इसको जो लिखने का तरीका बताए हैं, क्या लिखने का तरीका? 4 गुने, अब इसमें हम प्रथम पद क्या कहेंगे कि 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद कहेंगे क्या कि r के पावर n, r कितना कहिएगा कि 10 पावर n कितना है तो 10 -1 और डिवाइड कितना से कीजिएगा 10 -1 से, और लास्ट में भाग कितना से करना है 11 से करना है। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 10 में से 1 घटाइएगा तो 9। हम ये 9 को यहाँ से हटाकर क्या यहाँ नहीं लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि लिख सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ में क्या दिए हुआ है, ये चीज़ हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कर आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे शेष निकाले, तो वो चीज़ हम आपको पढ़ा कर आए हैं। इस चीज़ को यदि समझना चाहते हैं बेहतर तरीक़ा से तो आप लोग से आग्रह है कि पीछे वाले वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस चीज़ को समझिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब आप कहेंगे कि 1 बार 4 गुने 10 का पावर 10 -1 को डिवाइड कीजिए 11 से, दोबारा में कीजिए 4 गुने 10 का पावर 10 -1 और इसको डिवाइड कीजिए 9 से, तो क्या शेष आएगा? यहाँ क्या शेष आएगा और यहाँ क्या शेष आएगा? तो आप लोग को बताते चले कि 11 से 4 में भाग दीजिएगा तो क्या शेष आएगा बताइए? तो कहिएगा 4 शेष आएगा, यही नहीं कहिएगा हो।
इससे ज़्यादा कुछ कह सकते हैं? तो कहिएगा कि नहीं। तो यहाँ आपको पता चला कि 4 शेष आएगा, यहाँ आपको पता चल गया कि 4 शेष आएगा। उस तरीक़ा से कहिएगा ये चीज़ कहाँ से आई, तो ये फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। ये 4 आएगा। अब 11 से 10 की पावर 10 में भाग दीजिएगा तो क्या शेषफल आएगा? क्या 10 को हम 11 - 1 नहीं लिख सकते हैं? तो कहिए कि लिख सकते हैं। तो जब भी 11 - 1 लिखेंगे तो 11 तो कट जाएगा 11 से, लेकिन -1 शेष बचेगा। और -1 का पावर 10 है। हम एक बात बताए थे, 1 का पावर 1 कितना हो रहे, लेकिन 1 ही होगा। मैटर तब फंसता है जब वह निगेटिव पॉजिटिव की बात करे। यहाँ निगेटिव है तो देखिए सम पावर या विषम पावर, सम पावर तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आएगा। अब देखिए ये तो कोष्ठ में है, तो इसमें से एक जो आएगा और एक में से एक घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? एक में से जब आप कहिएगा कि एक घटा दीजिए तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि 0 आ जाएगा। 0 नहीं आएगा? आ जाएगा। यहाँ 1 है और ये माइनस में 1 है, तो आप कहिएगा ना कि प्लस माइनस कट जाता है, +1 और -1 तो 0 आ जाएगा। इस तरीक़ा से फिर यहाँ कीजिएगा तो यहाँ कहिएगा कि 4 शेष आएगा। फिर यहाँ लिखिएगा क्या, ये हम 9 + 1 10 को 9 + 1 लिख सकते हैं। और +1 का पावर कितना है? तो 10 है। +1 का पावर कितना है? 10 है। तो वो पावर कुछ भी रहे, एक का वैल्यू एक ही होता है, और एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब बताते चलिएगा, क्या 0 से किसी संख्या में गुना करने पर 0 नहीं आता है? क्या 0 से गुना करने पर किसी संख्या में 0 नहीं आता है? तो कितना हो संख्या रहे, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, उसमें 0 से जब भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ भी हम गुना करेंगे तो 0, यहाँ भी शेष 0, यहाँ भी शेष 0। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था कि जब दोनों का शेष जो बराबर आ जाए वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर यानी शेष 0 होगा। वही चीज़ हम ना शॉर्ट कट में पहले बताए थे। ये लॉन्ग कट है, ऐसे कभी मत बनाइएगा। ये डायरेक्ट देखिएगा, आंसर 0 मार दीजिएगा। डायरेक्ट देखिएगा, आंसर 0 मार दीजिएगा। बात समझ में आई? तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, वीडियो है, आप बैक करके फिर दोबारा देख सकते हैं। इसको मिटाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरीक़ा से जो भी आए, 5 वाला है, 6 वाला है, 7 वाला है, कितना ही टाइम्स आए, आप सोल्व कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन इस तरीक़ा से दे सकता है आप लोगों को फंसाने के लिए। क्या दे सकता है कि 5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, और आपसे कह दिया जाए कि यहाँ 11 टाइम्स आ गई। अब आपसे कहे कि आप डिवाइड कीजिए 11 से, क्या शेष आएगा? कुछ लोग का माइंड फ्यूज, सोच में पड़ जाएंगे। 11 से कम 10 टाइम्स रहना चाहिए, ये तो 11 टाइम्स दे दिया। हम लोग जानते हैं कि जब 10 टाइम्स तक जो होगा, 10 टाइम्स तक जो होगा उसका शेष तो 0 आएगा, लेकिन 11वां टाइम्स क्या आएगा? तो 5 ही ना है। अब इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष आएगा? तो डायरेक्ट कहिएगा कि 5। यानी समझ में आया? क्या हम कह गए? नहीं समझ में आया? समझ में आ गए होंगे। देखिए क्या समझ में आए होंगे कि आप ये 5 5 5 11 टाइम्स है, एक टाइम्स बाहर निकाल दीजिएगा तो 10 टाइम बचा। 10 टाइम का हमारा आंसर 0 आता है। 11वां टाइम्स क्या बच गया? 5। और 5 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही न बचेगा। वही चीज़ हम कह गए हैं। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे दें कि 12 टाइम्स है। अब कहिएगा कि क्या करें? तो हम कहेंगे ना, क्या कहेंगे कि इससे पहले क्या 10 टाइम जो था वो तो 0 शेष आ गया, तो बचे कितने टाइम्स? तो 10 टाइम्स में से अब 12 टाइम्स में से 10 टाइम खत्म, तो 2 टाइम्स बचे। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 बार, यानी 5 और 5 2 बार लिखेंगे, यानी 55 हो गए। अब हम 55 को 11 से भाग देंगे तो कहिएगा कि 11 × 25 = 55। फिर हमारा शेष जो है 0 आ गए, फिर हमारा शेष जो है 0 आ गए, तो फाइनल आंसर 0 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यह 12 नहीं, यह 13 बार दे दिया जाए। 12 नहीं 13 बार दे दिया जाए, तब क्या करेंगे? तब देखिए क्या होता है
कि अब हम देख रहे हैं कि 10 बार तो हम हटा देंगे, लेकिन बचा कितना बार, 3 बार बच गया। अब हम भाग देंगे कितना से, 11 से 3 बार में, तो क्या कहेंगे 11 पचे 55 और लास्ट में एक 5 बचेंगे, एक 5 बचेंगे, तो वही ना हमारा शेष होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन आसान था, इसमें पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले हमने ये सिखाया कि किसी अभाज्य संख्या से जब भाग दे रहे होंगे, ऊपर में जो रहेंगे 1 टाइम्स कम रहेंगे, लेकिन बराबर टाइम्स या 1 टाइम्स ज़्यादा, 2 टाइम्स ज़्यादा या 25 टाइम्स भी ज़्यादा रहे, फिर भी हम कैसे कर लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। यदि ऐसा भी दे सकता है, ये जो होगा हम कह दिए कि 23 टाइम्स दिया है, अब क्या कहिएगा, तो सोच में पड़िएगा। तो सबसे पहली बात, ये 10 टाइम जो होंगे, इसमें से 10 टाइम जो होंगे यानी 10 बार जो होंगे वो तो 0, फिर अगला 10 बार 0 यानी 20 बार 0, तो लास्ट में कितना बार आपके पास बचा, तो 3 बार बचा। फिर आप वही काम कह सकते हैं कि 3 बार 5 बच गया, अब हमको 11 से भाग दीजिए। 11 से 55 तो हो जाता है, इसमें तो शेष 0 आ गया, लेकिन लास्ट में जो 5 बच रहा है, ये 5 हमारे पास शेष के रूप में बच गया। आई बात समझ में। आशा करते हैं आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे जो सवाल है, उस सवाल को लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। हमने आपको जो बताए होंगे फैक्टोरियल के बारे में, वो चीज़ आप लोगों को याद होंगे कि फैक्टोरियल क्या बताए थे। जिन लोगों को नहीं पता है फैक्टोरियल के बारे में, उन्हें 1 से लेकर 5 तक वीडियो देखिए, उसमें फैक्टोरियल के बारे में बेसिक ही सारा कुछ समझाया गया है। उन चीज़ को समझिए और फिर इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं कि क्या है। देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि आप भाग दीजिए इसे 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। हमें कह रहा है कि भाग दीजिए 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बात बताइए, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है। अब 6 से भाग दीजिए, क्या शेषफल आएगा। देखिए, जब भी 6 से इस 6 को भाग कीजिएगा तो कहिएगा कि यहाँ 0 शेष, इसके बाद 24 को भाग दीजिएगा, यहाँ 0 शेष, यहाँ 2 शेष, यहाँ 1, 1 + 2 3, आगे 0 0, तो यहाँ पे 3 आएंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, ऐसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी आसान बताते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब ही क्या होता है कि 3 उससे नीचे की तरफ जाएंगे, गुने 2 गुने 1। अब इस चीज़ को हमको 3 से भाग देना है, तो एक बार गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार भाग देंगे, 0 शेष लाएंगे। उससे आसान तरीका क्या है कि गुना के रूप में एक ही बार यहाँ भाग 3 आ गई और 3 में भाग देंगे तो 0, और 0 से कितना ही संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस बात को समझ लिया कीजिए कि जहाँ जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ जो भाग दे रहे थे, यहाँ तो 6 से दे रहे थे, तब 3 दूनी 6, अब 6 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 6 ऑलरेडी है, ये 3 दूनी 6, 6 में जब 0 आ जाएंगे तो आगे कुछ भी गुना करेंगे तो हमारा शेष 0 ही आएंगे। अब जितना भी मर्जी उतना से गुना कर लीजिए, वही चीज़ है, देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि हो तो 4 फैक्टोरियल को कैसे समझेंगे, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसमें 4 से नीचे की तरफ आएंगे ना, 4 से नीचे की तरफ आएंगे। अब इसमें हम 6 से करेंगे तो यहाँ भी तो 3 दूनी 6 है, ये है। अब इसमें कितना हो से गुना करेंगे तो 0 से आएगा। इसका मतलब क्या है, हो एक बात समझ लीजिए, हम दे रहे हैं भाग 6 से, हम दे रहे हैं भाग कितना से, 6 से। अब 6 से जो भाग दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि इसके बाद जो भी संख्या आ रहा है उन सभी में 3 गुने 2 आएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल के रूप में है। इस वजह से अब जब भी कुछ भी आगे लिख दिया जाए उसका भी शेष 0 होगा। नहीं भी आगे देख लीजिए, एक चीज़ ऐसा भी दे सकता है कि अब देखिए वो फैक्टोरियल 5 बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या कहिएगा, घबरा जाइएगा, नहीं जी इसमें भी 0 शेष, इसमें भी 0 शेष, इसमें भी 0 शेष, बचा कितना 2 और 1, हम कहेंगे 3 ही आंसर होगा। फैक्टोरियल बढ़ा दिया तो क्या हुआ। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी पे लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 12 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। अब कह रहा है कि 12 से डिवाइड कीजिए। आप सोचिए कि 12
कौन सा ऐसा फैक्टोरियल है जो 12 से डिवाइड हो रहा है। तो आप कहेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, ये 24 होता है। तो जब भी 24 आ गया तो यह 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी 0 शेष। तो इसके बाद का चीज़ हमको देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें 0 आएगा ही आएगा, उसमें 0 आएगा ही आएगा। तो हमारे पास बचा यही ना, 6 2 8 1 9, यानी हमारा शेष कितना आ गया 9। अब कुछ लोग कहेंगे हो 3 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 3/4, वो हमारा 3 आंसर है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो हमारा शेष आता है वह शेष नहीं कटता है, जो शेष आता है वो नहीं कटता है। देखिए तो आपको 12 से भाग देना है, अब 110 में भाग देना है, 112 में, 102 में भाग देना है। चलिए तो क्या कहिएगा कि 12 का पहाड़ा पढ़ना चालू कीजिएगा सब लोग। तब कहिएगा कि 7 बार में 12, 8 बार में 96 आता है। ठीक है, तो जब 96 आएगा तो कहिएगा कि शेष कितना है, तो शेष कहिएगा कि 6 आएगा। तो अब बताइए, आप कहिएगा कि 6 से 12 को काटिएगा, नहीं काटिएगा, हमारा आंसर क्या होगा 6 ही रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, हमारा आंसर क्या होगा 9 ही है, आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा 9 होगा। आई बात समझ में। अब देखिए आगे 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। यहीं पे इस चीज़ को मिटाइए और देखिए अब कह दिया जाए कि 10 से भाग दीजिए, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसा फैक्टोरियल बताइए जो 10 से विभाजित होने लगे। तो कहिएगा कि 1 है, नहीं होगा, 2 है, नहीं होगा, 6 है, नहीं होगा, 24 है, नहीं होगा। ये कितना वैल्यू होता है, तो 120 होता है। तो कहिए अच्छा 120 तो 10 से विभाजित होगा। तो जब भी ये विभाजित होगा तो यहाँ से 0, लेकिन इससे पहले 0 नहीं होगा। अब इसके आगे कुछ भी लगा दे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 1000, कभी कभी बहुत कुछ रहता है, हम बताते हैं वैसा भी एक एग्जाम्पल। तो इसमें अब देख लीजिए कि क्या क्या होता है। देखिए 1 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 4 में छः में जब भाग दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं ना कि -4 तो यहाँ से आएगा, -4 तो आएगा रिमाइंडर। कहिएगा ई कैसे, तो पहला नंबर वीडियो देखिए, बता चल जाएगा कि कैसे आया सो। अब देखिए 24 है, इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ से 4। अब देखिए एगो माइनस एगो प्लस, दोनों कट गया, बचा कितना मेरे पास फाइनल 3 आंसर ही बचा। तो देखिए चीज़ों को आसान करना बहुत है। कुछ लोग इसमें ऐसा होंगे बच्चे मंद बुद्धि के, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 24 जोड़ देंगे, क्या हुआ, अच्छा 33। ओहो 33 को अब 10 से भाग देंगे, अच्छा 3 से। इतना करने से अच्छा है कि प्लस माइनस वाला रिमाइंडर लेकर आइए, वहीं पे बहुत कुछ कट जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस दोनों रिमाइंडर हम सिखाए थे कि प्लस में कैसे शेष निकालेंगे और माइनस में कैसे शेष निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब भी कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाए, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी दे दिया जाएगा कि हो ये जो है ना, ये जो है आगे जो है फैक्टोरियल 1000 तक दिया हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे बाप बहुत आगे तक दे दिया, इतना कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे सो बताते हैं। अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि जहाँ पे 10 आ रहा है उस चीज़ को पहले खोजने का चालू कीजिए। कहिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, अच्छा ये 10 से कटना चालू हो गया, यानी यहाँ 0 रिमाइंडर। तो इसके बाद कुछ भी होगा सब में 0, सब में जितना होगा सब में 0 रिमाइंडर आते चला जाएगा। इसलिए इन सब का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से इधर का ही जो काम है उसी को करेंगे। तो 24 में +4, इसमें -4, ये दोनों भी कट गई। अब बचा मेरे पास 2 1 3, यहाँ भी आंसर 3 आएगा। आई बात समझ में। देखिए चीज़ आसान है, देखने से भारी लग रहा है, एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीक़े से समझ, प्यार से समझाइए, सब कुछ समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं आगे फिर एक और इस तरह का क्वेश्चन। देखिए आगे जो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4, इस तरीक़े से गुने के रूप में, और लास्ट में फैक्टोरियल 100। अब कह रहा है कि डिवाइड कीजिए 6 से, क्या रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि 6 किसी न किसी फैक्टोरियल में आ रहा होगा, तो चेक कीजिए कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ के बाद जो भी संख्या उन सभी में 0 शेषफल,
इन सभी में 0। क्यों? क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। और एक बात और, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें प्लस था, अब जो पढ़ रहे हैं इसमें गुना है। एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये गुना है। अब यहाँ एक बार 0 शेषफल आ जाए गुना में तो हमेशा हमेशा मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, जब एक बार 0 आ गया तो हमेशा 0 आने लगेगा। कब? जब गुना के रूप में हो तब, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीक़ा से आज यहीं पे हम लास्ट करते हैं, फिर इससे आगे अगला वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।